सिक्योरिटी अपना देने में थोड़ा हाँ हाँ, डर तो कहीं ना कहीं है ही ना भाई। स्टेट तो कोई डर नहीं है, डर भय से मुक्त है। देखिए, स्टेट तो बहुत पावरफुल होता है। आप इतिहास देखिए राज्यों का, साम्राज्यों का, क्या नहीं किया। डॉक्टर साहब का बयान लीजिए, कितना मुश्किल होगा सर। लेकिन सर जो इशू है, इशू ये है जी। जो सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है, हर चीज़ का तो ट्रेंड चलता है ना ट्विटर पे। तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो पेट्रोल को लेके चल रहा जी। है कि आपको 30, 32, 35 रुपए में पेट्रोल पड़ रहा है, लेकिन आप 100 रुपए बेच रहे हो। जी। तो क्या मतलब सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, जी। क्या वो इतना कमज़ोर है कि नहीं उसको 100 ही में बेचना है, कम करेगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी? क्योंकि 40 महीने हो चुके हैं, जीडीपी गिरती ही जा रही है। मैं बहुत सिंपल बात कह रहा हूँ, ये देश बहुत बड़ा है, देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, बहुत बड़ी है जी दुनिया में 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से है ये। जी जी। और इसका भविष्य है। हमारा विश्व शक्ति, 4 दुनिया के बड़े मुल्क हैं आज। हाँ। अमेरिका है, चाइना है, रशिया है और भारत। ये दुनिया की 4 महाशक्तियां हैं, मैं मानता हूँ। और हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अच्छा है। सरकार की नीयत खराब है। अच्छा। नीयत यदि ठीक हो तो सबको, ये तो 1.5 अरब लोग हैं, ये हमारी फैमिली की तरह है। तो सरकार को चाहिए कि ये परिवार है, परिवार की तरह सबको माने। और इसका मतलब ये नहीं है, देखिए कौटिल्य एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हुआ है, उसने एक बात कही थी कि राज्यों को यदि टैक्स कम देना पड़े, ये कई बार हुआ भी है, तो टैक्स सब देगा, जो सब देगा तो ज्यादा टैक्स आएगा। और एक गुलाम मोहम्मद शाह हुए कश्मीर में मुख्यमंत्री, उन्होंने इस बात को अप्लाई भी किया था अपने यहाँ। तो कहने का मतलब है कि टैक्स बहुत ज्यादा है, टैक्स कम होना चाहिए ताकि सब लोग दे सके। तो उससे देश सरकार के पास बहुत ज्यादा पैसा जाएगा। हाँ, लेकिन नैरेटिव ये रहता है कि आपके ही कल्याण के लिए पैसा इस्तेमाल देखिए क्या है, इस देश के अंदर कौटिल्य को भुला दिया गया। हाँ। कोई नाम ही नहीं लेता है। हाँ। आप पढ़िए कौटिल्य को। अच्छा। महान विचारक, महान चिंतक था वो इस देश का, दुनिया का। और कौटिल्य को कोट करता है अमेरिका, तब हम कहते हैं कि नहीं कौटिल्य है। हम लोग तो कोट नहीं करते उसको। तो इसीलिए टैक्स कम होना चाहिए, क्योंकि देश बहुत बड़ा है। आपको मैं बताऊं, बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है, कई साल पहले हिंदुस्तान टाइम्स ने पैसा बढ़ाया, सर्कुलेशन कम हो गया, उनको सस्ता करना पड़ा। एक घटना और बताता हूँ, ऑटो का किराया बढ़ा, ऑटो में बैठना बंद कर दिया लोगों ने, ऑटो किराया कम कर, याद है आप लोगों को? जी, याद है ना? जी जी। तो इसीलिए ये पैसा ये कम होना चाहिए। आप समझे, टैक्स तो कम होना चाहिए, टैक्स बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये जो कानून को लेके, बिल को लेके बात है कि लोकतंत्र में अमूमन ये देखा जाता है कि जब कोई आंदोलन होता है, कोई मूवमेंट होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। तो आपको इस मूवमेंट को देख के क्या ये लगता है कि वो कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है या अभी और ज़रूरत है? कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या है आपका? मेरा मतलब ये है कि जो जन समूह है, जिस संख्या में, जिस तादाद में होना चाहिए, हाँ जी, उसमें अभी कमी है या काफ़ी है ये? नहीं, देखिए किसान है और देश बहुत बड़ा है, इतने लंबे से किसान बैठा है, तो इसका महत्व तो है, समझे? इसका महत्व है। और किसान तो यहाँ मौजूद है ही, तो इसलिए इसका असर तो रहेगा। तो किसान, दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो कृषि प्रधान देश है। यहाँ बहुमत में करीब 60% से 80% तक लोग जो है वो कृषि पे इन्वॉल्व हैं। मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी गाँव से आता हूँ, भले ही मैं नौकरी करता हूँ, मैं महानगर में रहता हूँ, लेकिन हर व्यक्ति अपने आप को किसान से जोड़ लेता है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन है। अब बात क्या है इस देश के अंदर, सीधी सीधी बात क्या है, मैं कई महीनों से कह रहा हूँ, इस देश को पूंजीपति चलाएगा या किसान चलाएगा? असली बात ये है, बस और कुछ भी नहीं। समझ गए? जी जी। अब किसान को ये आ गया कि किसान, ये देश हमारा है और हम अपनी शर्तों पर इस देश को चलाएंगे। अच्छा। और एक बात मैं और कहता हूँ कि मैंने एक शब्द लिखा है, अभी कोइन किया है, कि बिजनेस ऑफ मास एंगेजमेंट। अच्छा। कुछ बिजनेस ऐसा है कि जो मास एंगेजमेंट, जैसे रेलवे है, जैसे BSNL है, और कृषि। अभी जो बात है कि कृषि जो है, इतने % लोग हैं, करीब 40 लाख करोड़ का ये बिजनेस है। तो इसमें कितने लोग जो है इन्वॉल्व हैं। अब यदि ये बिल आ गया, इस तरह की बातें हो गई ना, तो बहुत सारे लोग इस देश में बेरोजगार होने वाले हैं। एनआरकी हो जाएगी। आप समझ गए जी। और समाज में बहुत बुरी स्थिति पैदा हो जाएगी। भुखमरी फैलेगी, बेरोजगारी फैलेगी, दंगे होंगे, वायलेंस होगी, अराजकता बढ़ेगी। तो इसलिए मेरा मतलब ये है कि ये जो बिजनेस ऑफ मास एंगेजमेंट है, इसमें बड़े उद्योगपतियों को दूर रखा जाए। अच्छा। वो आम जो लोग हैं, जो गरीब हैं, वे उस बिजनेस में इन्वॉल्व रहे, तो मैं समझता हूँ 1.5 अरब लोगों का भला होगा उसमें। आप समझ गए जी। तो इसीलिए आपको इसमें नेहरू का जो समाजवाद है, नेहरू का जो इकोनॉमी है, उस पर जाना पड़ेगा आपको। अच्छा। हाँ, नेहरू की इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही आप नेहरू को कितना ही कुछ बोले, लेकिन नेहरू जी का जो इकोनॉमी है वो बहुत बेहतर है। अच्छा। वो हमारे 1.5 अरब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत ही, उससे ही देश चलेगा। आप समझ गए जी। वेलफेयर
एंड बिजनेस कैन नॉट कोएग्जिस्ट। यदि हर जगह देखिए आपको बिजनेस नहीं दे रहा है रेलवे, तो भैया वो तो आपको देना पड़ेगा ना, आपको तो सुविधा देनी है। तो सर आप समाजवाद की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं नेहरू के समाजवाद की बात करता हूँ। अच्छा। समाजवाद को, नेहरू का जो समाजवाद था उस पे आप जाइए, उसी से देश चलेगा। नेहरूवियन से सोशलिज्म की बात कर रहे हैं? उसी से देश चलेगा। अच्छा। क्योंकि उसमें क्या है ना, हर चीज को देखना है। आपको अमीर को भी देखना है, गरीब को भी देखना है, किसान को भी देखना है, स्टूडेंट को भी देखना है, बड़े उद्योग भी लगाने हैं, छोटे उद्योग भी रखने हैं। आप सब किसान को भी देखना है, आप सबको देखिए ना। आप समझ गए? आप एक तरफ नहीं, उसको पूरा मिक्स इकोनॉमी करिए, तो मिक्स इकोनॉमी पे ही देश चलेगा। सर एक बड़ा इशू ये है कि जब इंटरनेशनल चाहे सेलिब्रिटीज हों चाहे कोई एक्टिविस्ट हो, किसी ने ट्वीट किया, हाँ जी, मैं ग्रेटा थनबर्ग की बात कर रहा हूँ, जी जी, उनको भारत से खास तौर से बहुत गालियां पड़ी, बड़ी भद्दी गालियां पड़ी, रेप थ्रेट्स मिली, वो जो हजारों मील दूर यहाँ से बैठी हुई, एक स्वीडन में बैठी हुई लड़की, बहुत सारा। और आप जो हमारी सरकार है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब बेटियों के उत्थान की बात करती है। तो जब 1000 मील दूर बैठी लड़की को आप इतनी गालियां दे रहे हो, जान से मारने की धमकी दे रहे हो, तो क्या ऐसे माहौल में हमारे देश की कोई 18-20 साल की लड़की खड़ी होकर सवाल कर सकती है सिस्टम से? नहीं, देखिए। और दूसरी बात सर, एक सवाल और जोड़ना चाहूँगा, जब दिशा रवि की बात आई तो लोगों ने ये कहा कि 20 साल 22 साल की लड़की है और एजुकेटेड है, एजुकेशन से लगी हुई है, तो हमारे प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं कि जितने भी ये बड़े डिसेंट वाले लोग हैं, जो एनार्किस्ट हैं, वो हाईली एजुकेटेड होते हैं। नहीं, ऐसी बात मैं नहीं मानता, लेकिन देखिए क्या है, वो बाहर की बात है, उसको छोड़िए आप, है ना। हमारे यहाँ क्योंकि बच्ची है बाहर की है, लेकिन हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, हमारे यहाँ का जो किसानी है, उस पे कमेंट करना मैं समझता हूँ हमारे वो सॉलिडेरिटी में था, बस सॉलिडेरिटी में, क्योंकि इंटरनेट यहाँ बंद था और 2 महीने से ज्यादा किसान कड़क ठंडी में रोड पर सो रहे थे, औरतें सो रही थी। उस इशू को देखते हुए सॉलिडेरिटी में उन्होंने ट्वीट किया। ये मानना है कि हमारे मीडिया को भी, हम लोगों को भी बाहर के लोगों को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमारे यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, जो गाँव से उठ के आ रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट है कि हजारों लोग गांव से उठकर आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम सर प्रॉब्लम तो ये भी है ना कि जब आपका यहाँ का मीडिया आपको अहमियत नहीं दे रहा है जी, आपको इंटरनेशनल मीडिया की जरूरत पड़ रही है। हाँ, ये भी तो इशू है। ठीक है, लेकिन जब हमारे यहाँ हजारों लोग किसान मतलब गांव से उठ करके आ गया, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम सामने दिख रहा है, ठंडी में बैठा है, बहुत वो साफ दिख रहा है। अच्छा, ये तीनों बिल पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो रूढ़िवादी कृषि चली आ रही थी, जो ये सिस्टम था, उसको बदलने की ज़रूरत है और ये एक क्रांतिकारी बदलाव है, ये किसानों के लिए बेहतर होगा। इसे समझ नहीं रहे हैं किसान। नहीं, देखिए मेरा ये मानना है, अब देखिए ये सरकार अब पता नहीं कैसे कर रही है, लेकिन ये साफ साफ दिख रहा है कि 2 आदमी सरकार में है, 2 आदमी उधर है। मैं इसको कहा था 2x2 गवर्नमेंट, आज से 1 महीने पहले जवाहर उस पे ना विज्ञान भवन पे, जो कि मतलब ये साफ हो गया कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, सीधी सी बात। अब ये बात आम आदमी भी समझ चुका है, समझे। तो इसीलिए हमको 1.5 अरब लोगों की बात करें ना कि 2 आदमी की बात करें। आपको नेहरू के समाजवाद पे जाना पड़ेगा और 1.5 अरब के लोगों को फैमिली मान करके उनको वेलफेयर की जगह हर जगह आपको देना पड़ेगा। आप जो लखनऊ का किराया कितना है दिल्ली से, 300 रुपए 200 रुपए, यदि वो इतना हो जाएगा तो फिर वो अच्छी ट्रेन चलाने का कोई मतलब नहीं है जी। ट्रेन यदि आप प्लेटफॉर्म टिकट आपका महंगा हो गया तो मतलब क्या, ये सब होने जा रहा है इस देश के अंदर। बिल्कुल, डायनेमिक फेयर बहुत सारी ट्रेनों में हो भी चुका है। बात है, ये पाप है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर आफत हो जाएगी, आप समझ गए, एनार्की हो जाएगी यदि आप लखनऊ भी नहीं जा सकते सही तरीके से। लेकिन लोगों ने विरोध नहीं किया इन चीजों का। हाँ, विरोध नहीं किया, लेकिन विरोध तो होगा, धीरे धीरे होगा। जब लोग नहीं जा पाएंगे, विरोध तो होगा। अभी देखो ना, इसमें कोविड में क्या किया है। ट्रेन चल रही है, महंगी ट्रेन चल रही है, बिल्कुल चल रही है जी। तो आपको गरीब के हिसाब से ट्रेन चलानी पड़ेगी ना। मजदूर भी पैदल गए निश्चय, हाँ, वो तो ये आप इसीलिए देश में जो 1.5 अरब लोग हैं, वो जो नीचे का जो स्लैब है 20-25% जो है, जो एकदम नीचे का है गरीबी के रेखा से, उसको फोकस करके नीतियाँ बननी। सर ये आखिरी सवाल है कि ये जो मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है, जो कि अब जन आंदोलन बन चुका है, इसको आगे के लिए, आगे चलाने के लिए जो जिस तरीके से चल रहा है, क्या ये बेहतर तरीका है या कुछ और रणनीतिक
इसमें मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। एक कॉन्फ्लिक्ट जो है एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको कहते हैं लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट। गांधी जी जो करते थे, आप समझ गए। तो आप जैसे कोल्ड वार है, कोल्ड वार का मतलब क्या है, दिमाग में वार है, कोल्ड वार नहीं है, दिमाग में। तो ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। और इसका सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन इसमें मानसिकता ही जब लोगों की बदल जाएगी। नहीं, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए आंदोलन में, ठीक है। लंबे समय तक चलेगा तो बहुत बड़ा सरकार पे इम्पैक्ट डालेगा। आप समझ गए। ये किसानों का आंदोलन व्यर्थ नहीं जाएगा, आप समझ गए, बिल्कुल नहीं जाएगा। हाँ, बहुत लेकिन सर इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन सर इसको लंबा चलाने के लिए भी ताकत की जरूरत है। लोग चल रहे आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसमें क्या है, मीडिया कवर कर रहा है, आपका सब कुछ चल रहा है। अच्छा, ये तो चल रहा है भाई, कई महीने से हो गया ना। कितने शुरू हुआ, 26 जनवरी, कितने तारीख से हो गया? तो तैयार है, ये 80 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। हाँ, 80 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। जी जी जी। तो ये जो गांधी के भी जो सिद्धांत हैं उसी के अनुरूप ही आंदोलन है, और इससे अच्छा कोई व्यवस्था हो नहीं सकता। न तो कहीं वायलेंस हो रही है, नहीं आप हिंसा पे उतारू हैं, नहीं आप मारपीट कर रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, इससे अच्छी और बात नहीं हो सकती है। ये सब दुनिया में सबसे अच्छा उदाहरण है आंदोलन। पहले तो बड़े फायदे में रहती। जी जी, जितना लंबा खींचना है ना, हाँ, ये तो बिल्कुल जागृति आ रही, जन जागृति आ रही है, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।